नमस्ते और आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के दिलों के बेहद करीब है। आज हम गहराई से समझने वाले हैं गोविंद वैष्णव की उस शानदार और बेहद भावुक किताब को जिसका नाम है बिछड़ जाना भूल जाना नहीं होता। सच कहूं तो ये सिर्फ पन्नों पर लिखी कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा अनुभव है जिससे शायद हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर गुजरता है। आज हम बिल्कुल इसी बात पर फोकस करेंगे कि कैसे दिल टूटने के बाद भी यादें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती और कैसे वो हमेशा के लिए हमारे अंदर बस जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद खूबसूरत और दर्द भरे विचार से। जरा इस बात पर गौर कीजिए, कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे अंदर घर बना लेती हैं। ये लाइन अपने आप में ही किताब की पूरी थीम को सेट कर देती है। ये उस एहसास की बात करती है जब हम किसी को बेइंतहा प्यार करते हैं लेकिन उसे पा नहीं सकते। ये उस खालीपन को बयां करती है जहां हर बारिश की बूंद और हर अकेला पल बस उसी इंसान की याद दिलाता है। सच में ये एक ऐसा विचार है जो सीधा दिल पर दस्तक देता है। तो चलिए सबसे पहले इस किताब के मुख्य विचार यानी उस टूटे हुए सपने को समझते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से सब कुछ टूट चुका है। उन दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत रिश्ता था, लेकिन हालात, समाज और दूरियों ने उन्हें अलग कर दिया। और यहीं पर लेखक एक बहुत ही कमाल की बात समझाते हैं। बिछड़ जाना और भूल जाना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। बिछड़ जाना तो बस एक शारीरिक दूरी है, रास्तों का अलग हो जाना। लेकिन भूल जाना, वो तो भावनाओं के खत्म होने का नाम है। ये साबित करता है कि रिश्ते भले ही बाहर से खत्म हो जाएं, लेकिन वो हमारे अंदर, हमारी भावनाओं में हमेशा जिंदा रह सकते हैं। दूरियां कभी भी दिल के कनेक्शन को नहीं काट सकती। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, बिछड़ने का दर्द और उसके बाद की जिंदगी कैसी होती है। जब कोई अपना दूर चला जाता है तो अक्सर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ खुद नहीं गया, बल्कि अपने साथ हमारा सुकून और हमारी आदतें भी ले गया है। और सच कहें तो इस दुख का एक पूरा चक्र होता है। सबसे पहले हमारा दिमाग लॉजिक लगाता है और ये स्वीकार करने की पूरी कोशिश करता है कि भाई रिश्ता अब खत्म हो चुका है, आगे बढ़ो। लेकिन दिल बहुत जिद्दी होता है। हम भावनाओं से मजबूर होकर पुराने मैसेज पढ़ते हैं, तस्वीरें देखते हैं, उन्हीं यादों को पकड़े रहते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसी इंसान की मौजूदगी हर जगह महसूस होने लगती है। ये असल में हमारे दिमाग की समझदारी और दिल की जिद के बीच की एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। और इसी लड़ाई से जन्म लेता है यादों का भारी बोझ, वो गूंजती हुई यादें। लेखक यहाँ बहुत ही गहराई से बताते हैं कि यादें कभी मरती नहीं हैं, वो बस वक्त के साथ थोड़ी शांत हो जाती हैं। लेकिन फिर हमारी रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण सी चीजें एक बहुत ही पावरफुल ट्रिगर का काम करती हैं। जैसे अचानक एफएम पर बजने वाला कोई पुराना गाना, या हवा में तैरती किसी परफ्यूम की वो जानी पहचानी खुशबू, किसी पुरानी फेवरेट जगह से गुजरना, या फिर बस यूं ही एक शांत बारिश का दिन। ये छोटे छोटे पल उन पुराने जख्मों को अचानक से हरा कर देते हैं। ये दिखाता है कि हमारी यादें हमारे आसपास के माहौल से कितनी गहराई से जुड़ी होती हैं। कहानी में फिर एक ऐसा भावुक मोड़ आता है जहां जाने देने की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा दर्दनाक लेकिन बहुत जरूरी मोड़ जरूर आता है जहां हमें हकीकत का सामना करना ही पड़ता है। ये कड़वा सच कि जिसे हमने इतनी मजबूती से पकड़ रखा है वो अब वापस नहीं आने वाला। हम हमेशा प्यार का मतलब सिर्फ किसी को पाले में या साथ रहने से जोड़ते हैं ना, है ना? लेकिन ये किताब हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। कभी कभी प्यार का सबसे गहरा और सबसे मुश्किल रूप उस इंसान को जाने देना होता है। ये स्वीकार करना कि किसी को आजाद कर देना, अपनी पकड़ ढीली कर देना भी प्यार करने का ही एक तरीका है। जरा इस दार्शनिक विचार को सुनिए। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वो सिर्फ हमें बदलने आते हैं। ये लाइन सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर इंसान हमेशा के लिए ही जुड़े। कुछ मुलाकातें भले ही कुछ पल की हों, लेकिन उनका असर इतना गहरा होता है कि वो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा, हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देती हैं। वो हमें एक बिल्कुल नया इंसान बना देती हैं। तो इस पूरी जर्नी से हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? दुख और बिछड़ने के बाद हम जो सीखते हैं वही असल में हमारी ग्रोथ है। अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो 3 बातें बिल्कुल साफ होती हैं। पहली बात, रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते।
कुछ सिर्फ हमें बेहतर बनाने और बदलने आते हैं। दूसरी बात, बिछड़ना कभी भी किसी चीज का अंत नहीं है, क्योंकि जो सच्चे रिश्ते होते हैं वो यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, किसी के लिए खुद को खो देना प्यार नहीं है। किसी के जाने के बाद भी जिंदगी चलती रहती है और इंसान के अंदर खुद को फिर से समेटने की एक कमाल की ताकत होती है। ये असल में हमारे आत्मसम्मान की कहानी है। और हम आज की इस चर्चा को इस एक आखिरी गहरे विचार के साथ खत्म करेंगे। जिस इंसान को आप सच में चाहते हैं उसे भूलना आसान नहीं होता, क्योंकि सच्चा प्यार दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ा होता है। देखिए, दिमाग तो लॉजिक से चलता है, वो दूरियां समझ लेता है, लेकिन दिल तो सिर्फ और सिर्फ भावनाएं समझता है। यही वजह है कि सच्चा प्यार और उससे जुड़ी यादें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। क्या हम सबके अंदर भी कोई ऐसी याद नहीं होती जो वक्त के साथ कभी धुंधली नहीं पड़ती? इसी सवाल और दिल की इस अद्भुत ताकत के विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।